नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलाम्बुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीवी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे बेसिक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन क्या आप उसके बारे में डिटेल जानकारी रखते हैं? अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो मैक्सिमम सभी लोगों ने ये सुना होगा बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, इंडेक्स, एमएससी। ये क्या होते हैं? अगर हम शेयर मार्केट की जानकारी रखना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इनके बारे में डिटेल जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन टॉपिकों पे एक डिटेल जानकारी लेंगे, देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, और साथ ही साथ इनके बीच में कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि ये इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है। तो उन सारी चीजों पे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि हमने मैक्सिमम लोगों ने ये सुना होगा कि बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, इंडेक्स, इन ये सारे कीवर्ड तो सुने ही होंगे। अब इनके बारे में क्या हमें डिटेल में जानकारी होती है? क्या होता है ये बीएससी? तो दोस्तों, एनएससी, एमएससी या बीएससी एक्सचेंज को जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझे कि एक्सचेंज होता क्या है। एक्सचेंज एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट है, बाजार है, एक व्यवस्था है जहां पे बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड करती हैं अपने आप को और अपने स्टॉक को वहां पे अलाउ करती हैं सेल करने के लिए। ठीक है। और बीएससी या एनएससी या जो भी एक्सचेंज है, एमएससी है, वो उस कंपनियों का स्टॉक को एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहां से इन्वेस्टर, ट्रेडर या जो भी है वो वहां से बाई और सेल कर सकता है। तो सिंपल भाषा में समझे कि वो एक तरीके का एक संस्था है जो स्टॉक मार्केट, जो पूरी मार्केट होती है स्टॉक मार्केट, उसको एक तरीके से वो एक व्यवस्था देता है। और उसको निगरानी के लिए सेबी होता है जो उनके लिए गाइडलाइंस बनाती है, मॉनिटरिंग पॉलिसीज बनाती है और उस पे नजर रखता है। सेबी एक स्वायत्त संस्था होती है जो जिनका काम ही यही है कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉलिसीज बनाना और उस पे कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाना और इवन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के लिए भी गाइडलाइन बनाना। जैसे हमारा आरबीआई है जो बैंकिंग के लिए गाइडलाइंस बनाती है और मॉनिटरिंग करती है, उसी तरीके से सेबी जो है वो हमारे एक्सचेंज और कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाती है अगर वो अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये है प्रोसेस एक्सचेंज का। अब हम समझते हैं बीएससी क्या है। बीएससी, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज में शुमार होता है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बीएससी का जो सिग्नेचर इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। यह लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों का एक समूह होता है। हालांकि इसमें 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं और उसकी जो ट्रेडिंग होती है, शुरुआत के दिनों में, आजादी के बाद भी बीएससी में पेपर वर्क के थ्रू ही सारा ट्रेड और एक्सचेंज का सारा वर्क जो है ऑफलाइन था, पेपर के थ्रू सारे काम होते थे। अगर आपको स्टॉक लेना या बेचना है तो उसके लिए आपको ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में स्टॉक मिलते थे और उसको सेल भी उसी के तरीके से होते थे, लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। तो बाद में आजादी के बाद वो 80-90 के दशक में, 1992 ईस्वी में, जब इस तरीके के प्रॉब्लम फेस किया तो उसके मद्देनजर एक नए एक्सचेंज की स्थापना हुई जिसको हम एनएससी के नाम से जानते हैं। एनएससी 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो यह टोटली डिजिटलाइज फॉर्म में इसका सारा सेटअप हुआ। कोई भी स्टॉक का जो बाय और सेल होता था वो कंप्यूटर के थ्रू।
होना शुरू हुआ, जिसने एक शेयर मार्केट में एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी चेंज लाया। जिस सारा चीज डिजिटल होने के कारण इसमें आम लोग भी चीजें आसान हो गई, जिससे आम लोग भी अब शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होने लगे। और फोन के थ्रू ब्रोकर्स को फोन करना होता था और वो आपके लिए स्टॉक खरीद देते थे, और वो जब बेचना होता था तो वो बेच देते थे, और उसके बीच का जो उनका कमीशन होता था वो लेते थे। लेकिन जब एक 2015-16 के बाद जब मार्केट थोड़ा जब भारत में भी एक ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट किया लोगों ने, तो ये सारी चीजें फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो गई। आप डीमेट अकाउंट खुद से खोल के ऑनलाइन सारा ट्रेडिंग और वो कर सकते हैं। तो एनएससी एक तरीके से, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, इसका सिग्नेचर इंडेक्स जो है निफ्टी 50 है, जो लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का एक समूह होता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी है, जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां टॉप लिस्टेड होती हैं, उनका एक समूह होता है। तो कुल मिला के 1500 से ज्यादा निफ्टी में भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और 5000 से ज्यादा ये बीएसई। नेक्स्ट जो हमारा आता है एमएससी। एमएससी जिसको हम मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। ये जो कंपनियां एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाती हैं, खास करके जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं या जो स्टार्टअप के थ्रू कंपनियां आ रही हैं, तो वो इनमें रजिस्टर्ड होती हैं। ये अभी काफी इनिशियल स्टेज में है, बट ये भी एक तरीके से एक्सचेंज की तरह काम करता है। यहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, छोटी कंपनियां, और अ, इसमें भी ट्रेड होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमने ये अभी तक ये देखा कि बीएससी जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, एनएससी जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज एमएससी। अब अगर हम इन तीनों के बीच के कंपैरिजन को देखें, तो जहां बीएससी दुनिया के प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, इसका ग्लोबल मार्केट में 10वां पोजीशन है, यह दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसका जो सिग्नेचर इंडेक्स है, वो जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, ये शुरुआती दिनों में इसमें सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन 95 के बाद इसको भी डिजिटलाइज किया गया। जब एनएससी का एक स्ट्रीमलाइन हो गया, तो इसको भी फिर बाद में एक सारी सिस्टम अब ऑनलाइन हो गया है इसमें भी। दूसरा जो हमारा एनएससी है, एनएससी भी, हालांकि इसके स्थापना के बाद ये लगभग 35-36 साल हो गए, 32 साल हो गए। साथ ही साथ अ, यह दुनिया के 11वें सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और एशिया का। तो इसमें लगभग 1500 से ज्यादा स्टॉक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वहीं एमएससी बिल्कुल न्यू है, और इसमें स्मॉल कैप और स्टार्टअप से रिलेटेड जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये है हमारा आज का वीडियो, जिसके थ्रू हम ये समझ पाए कि क्या होता है एनएससी, सेंसेक्स, बीएससी। तो ये था हमारा वीडियो, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज हमने सीखा बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, एमएससी क्या होता है, और सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स हैं जो एनएससी के लिए काम करती हैं। सेंसेक्स इंडेक्स है जो बीएससी के लिए काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप कौन से एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, करते हैं?
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या अगर आप करने की सोच रहे हैं तो कौन से एक्सचेंज से आप अपना ट्रेडिंग कैरियर शुरू करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।